बहुत समय पहले हिमालय की ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं के बीच एक छोटा सा गांव था, जहां हमेशा घना कोहरा छाया रहता था। इस गांव के लोग एक पुराने रहस्य से परिचित थे, जो उनके पूर्वजों ने उनसे सख्ती से छुपा कर रखा था। वो रहस्य था एक चांदनी परी की, जिसे प्रेत परी भी कहा जाता था। कहते हैं कि ये परी एक समय स्वर्ग की सबसे खूबसूरत परी थी। उसकी उपस्थिति में चारों ओर चांदनी बिखर जाती थी, फूल महक उठते थे, और उसकी हंसी की आवाज़ किसी संगीत जैसी मधुर होती थी। लेकिन एक दिन एक गहरे रहस्य की वजह से उसे स्वर्ग से निकाल दिया गया। वह परी शापित हो गई और धरती पर हमेशा के लिए भटकने के लिए छोड़ दी गई। गांव वालों ने सुना था कि हर पूर्णिमा की रात वह परी जंगल के सबसे घने हिस्से में प्रकट होती थी। गांव के बड़े बुजुर्ग चेतावनी देते थे कि कोई भी उस रात जंगल के पास न जाए, वरना प्रेत परी अपनी मधुर आवाज से उन्हें आकर्षित करके अपने साथ ले जाती है और वह कभी वापस नहीं आता। गांव में एक युवती थी जिसका नाम रेवती था। रेवती का हौसला सबसे मजबूत था, और वह परियों की इस कहानी पर विश्वास नहीं करती थी। एक पूर्णिमा की रात उसने जंगल में जाने का फैसला किया। जैसे ही वह घने जंगल में प्रवेश कर गई, उसके चारों ओर एक अजीब सी ठंडक और सन्नाटा छा गया। हवा के झोंके के साथ उसे एक मधुर आवाज सुनाई दी, जैसे कोई गुनगुना रहा हो। रेवती ने उस आवाज की दिशा में जाना शुरू किया। कुछ कदम आगे बढ़ने के बाद उसने एक परछाई देखी। वह परी थी, चांदनी जैसी सफेद, परंतु उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं। परी धीरे धीरे रेवती की ओर बढ़ने लगी और उसकी मधुर आवाज गहरे ठहाकों में बदल गई। रेवती को अचानक महसूस हुआ कि उसके पैर जकड़ गए हैं, वह भाग नहीं सकती थी। परी ने अपनी लंबी पतली उंगलियां उसकी ओर बढ़ाई, और जैसे ही उसका हाथ रेवती के कंधे पर पड़ा, रेवती की सांसें थमने लगीं। गांव के लोग अगले दिन रेवती को ढूंढने जंगल में गए, पर उन्हें उसका सिर्फ एक पुराना दुपट्टा मिला। कहते हैं कि तब से हर पूर्णिमा की रात रेवती की चीखें जंगल में गूंजती हैं, और जो भी उस आवाज की ओर बढ़ता है, वो परी का अगला शिकार बन जाता है।